हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आज हम पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। भोजन के कहाँ से आता है ये, फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन और ये कहाँ से आता है, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जीव का नाम और खाया जाने वाला भोजन उसका आपको लिखना है। तो आशा करती हूँ आप कंप्लीट करके आए होंगे। जीव जो है बाघ, वो कौन सा भोजन खाता है? आप सबको पता है कि वो शिकार करता है, और यदि शिकार करता है तो क्या खाता है? मांस का सेवन करता है। उसके बाद शेर जो है वो क्या करता है बच्चों? चूहा जो है वो दोनों प्रकार के भोजन खा सकता है ना, दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के। और हिरन जो है वो केवल घास फूस खाता है, पत्तियां खाता है, घास फूस और पत्तियां। तो ये क्या है? ये आपका जीव द्वारा खाया जाने वाला भोजन है। ठीक है, हमने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 कैटेगरीज में जंतुओं को रख दिया था। आप सभी को पता है कि शाकाहारी का मतलब क्या होता है, मांसाहारी का मतलब क्या होता है और सर्वाहारी का मतलब क्या होता है। शाकाहारी का मतलब होता है कि जो ऐसे जानवर जो आपका केवल घास और पत्तियां इत्यादि खा के जीवित रहते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनके मांस को अपना आहार बनाते हैं, मांसाहारी या कॉर्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे जानवर जो घास फूस या उससे बने प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं और मांस या दूसरे जीव जंतुओं का भी आहार बना लेते हैं, वो सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बिल्ली को यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो बिल्ली क्या करती है? बिल्ली दूध भी पीती है, बिल्ली चूहे को भी खा लेती है। तो यानी कि बिल्ली क्या हुई? बिल्ली सर्वाहारी हो गई। वो पौधों से बनने वाले प्रोडक्ट को भी खा लेती है और जंतु का भी सेवन कर लेती है। तो यानी कि वो सर्वाहारी हो गई, वो ओमनिवोर्स कहलाती है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। तो सर्वाहारी का मतलब क्या हो गया? शाकाहारी और मांसाहारी। यदि दोनों है कोई जंतु तो वो क्या कहलाएगा? शाकाहारी प्लस मांसाहारी, तो वो आपका सर्वाहारी कहलाता है। यदि शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो तो वो क्या कहलाएगा? तब वो सर्वाहारी कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आप कर सकते हैं, दिए गए शब्दों से स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति क है बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, क्योंकि यह केवल खा है
हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे हम डैश कहते हैं। हम कहते हैं तो का है बाघ एक डैश है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो आपको इसमें क्या भरना है, खाने की आदतों के आधार पे आप सभी को पता है कि जीव जंतुओं को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है ऐसे जीव जंतु जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, यानी कि वो सर्वाहारी के वर्ग में आते हैं। तो बाघ एक क्या है आप सबको पता है, तो आप लिखेंगे इसमें आंसर में कि बाघ एक मांसाहारी है, क्योंकि बाघ क्या करता है, बाघ दूसरे जीव जंतुओं का शिकार करके उनका मांस खाता है। तो बाघ एक मांसाहारी है और मांसाहारी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्निवोर कहते हैं, कॉर्निवोर्स कहते हैं। तो बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल क्या खाता है, मांस खाता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, यानी कि हिरन जो है वो घास खाता है, पत्तियां खाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब हर्बीवोर कहते हैं। हर्बीवोर कहते हैं। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है और हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे हम हर्बीवोर या शाकाहारी कहते हैं। तीसरा है आपका ग में लिखेंगे तोता केवल क्या खाता है, तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। हमें चीनी डैश से मिलती है। तोता केवल कैसे उत्पाद खाता है बच्चों, तोता केवल पादप उत्पाद ही खाता है ना। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, यानी कि पौधों या पौधों से बने हुए किसी भी उत्पाद का सेवन करता है। तो ये आपका शाकाहारी जंतुओं की श्रेणी में आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जिसमें खाली स्थान आपको भरना है, हमें चीनी डैश से मिलती है, यानी कि चीनी हमें कहाँ से मिलती है ये पूछा जा रहा है। तो चीनी आप सभी को पता है कि गन्ने का पेड़ होता है और गन्ने से क्या निकलता है, गन्ने से गुड़ बनता है और गुड़ से ही चीनी मिलती है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें चीनी गन्ने से मिलती है। यहाँ पे हम लिखेंगे गन्ने से मिलती है।
जिसको हम शुगर केन भी कहते हैं। जब हम इंग्लिश में उसका नाम लिख रहे हैं तो शुगर केन यानी कि चीनी का डंडा, है ना, एक ऐसा केन जिससे हमें शुगर मिलती है, शुगर केन कहलाता है, जिसको हम हिंदी में गन्ना कहते हैं। तो हमें चीनी जो है वो गन्ने से मिलती है। ये सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखिए, कुछ ऐसे पौधों के नाम कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनके 2 या 2 से अधिक भाग या भाग खाने योग्य हों। तो हम पौधों के नाम लिखेंगे और खाने योग्य भाग लिखेंगे। पौधों के नाम और खाने योग्य भाग। यदि हम बात करें सरसों की, सरसों का कौन कौन सा भाग खाने योग्य होता है बच्चों? सरसों का बीज, उसको उससे तेल निकाला जाता है, तो सरसों का बीज जो है वो खाने योग्य भाग हो गया। और सरसों की पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? सरसों की पत्तियां साग बना करके खाई जाती हैं। तो सरसों का खाने योग्य भाग कौन सा हो गया? सरसों का खाने योग्य भाग है सरसों का बीज और पत्तियां। बीज और पत्तियां ये दोनों खाने योग्य भाग हो गए। ठीक है। दूसरा हम अगर बात करें तो हम किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? हम बात कर लेते हैं कमल के फूल की। कमल आप सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय फूल कमल, उसके कुछ भागों को खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना। तो कमल का बीज खाने में प्रयोग किया जाता है और कमल का तना ये भी खाने में प्रयोग किया जाता है ना। ये शायद सभी बच्चों को नहीं पता रहा होगा कि कमल जो है, कमल का बीज और कमल का तना ये दोनों खाने में प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे बच्चों पौधों के भाग और उसके खाने योग्य भाग के बारे में आपको लिखना है। तो हम बात करेंगे मूली की। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे मेथी की। पांचवें नंबर में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? चना की। मूली, मेथी और चना की भी बात करेंगे, जिसमें से मूली जो है उसका खाने योग्य भाग कौन सा है? खाने तो मूली का आप क्या खाते हैं? मूली का बच्चों जड़ खाया जाता है। जो हम सलाद के रूप में मूली में खाते हैं वो मूली की जड़ होती है। और मूली के पत्तों को भी हम
साग के रूप में या अदरवाइज किसी भी तरीके से कच्चा या पक्का खा सकते हैं। तो मूली का हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। पहला तो हम मूली का जड़ खाते हैं, और हम दूसरा मूली की पत्तियों का सेवन करते हैं। मूली की हम जड़ खाते हैं और हम मूली की पत्तियों का सेवन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मेथी। तो मेथी का कौन सा भाग खाया जाता है? बच्चों, मेथी का आप सभी को पता है कि मेथी के बीज जो होते हैं उनको हम खाने में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो मेथी के बीज उसका खाने योग्य भाग है मेथी का बीज। और मेथी की जो पत्तियां होती हैं उनको हम साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोगों के घरों में मेथी की पत्तियों से पराठे भी बनते हैं। तो मेथी की बीज और मेथी की पत्तियां, ये दोनों उसका खाने योग्य भाग होते हैं। उसी प्रकार से आपके सामने दिखाई पड़ रहा है चना। चने का आप कौन सा खाने योग्य भाग होता है उसको जानते हैं? तो देखो, चना जिसको आप चने के रूप में जानते हो वो क्या है? चने का बीज होता है। चने का बीज उसका खाने योग्य भाग होता है। अब ये अलग अलग तरीके से खाया जाता है। इसको भुने चने के रूप में भी खाया जा सकता है, इसको भिगा करके स्प्राउट्स बना करके अंकुरित अनाज के रूप में भी खाया जा सकता है, और इसको भिगा करके सब्जी भी बन सकती है अंकुरित अनाज के रूप में भी। इसको पीस करके आटा भी बनाया जा सकता है। चने के आटे को ही हम क्या कहते हैं? बेसन कहते हैं। तो चने का जो बीज होता है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से चने की जो पत्तियां होती हैं बच्चों, वो भी खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। चने की जो पत्तियां होती हैं वो भी खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये वाला आप नोट करेंगे कि कौन सा पौधा है उसका कौन सा खाने योग्य भाग होता है। ये आप सभी ने नोट कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखिए, कुछ ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनमें क्रमशः जड़ें, तना, पत्तियां, पुष्प, बीज और फल खाने योग्य हों। तना, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों को हम खाते हैं, है ना? तो उसमें लिखेंगे शकरकंद,
की जड़ों को हम खाते हैं, शकरकंद की जड़ों को हम खाते हैं। ठीक है, हम मूली की जड़ को खाते हैं, हम और गाजर की भी जड़ को ही खाते हैं, और हम चुकंदर की जड़ को भी खाते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस लिखेंगे आप, जड़ें जो खाते हैं। ठीक है, अब आपको लिखना है कि कौन कौन से पौधे के हम तनों को खाते हैं, स्टेम को, उसका कौन कौन से पौधे का स्टेम जो है वो ईटेबल पार्ट होता है, वो भी आपको लिखना है। तो तने में देखिए बच्चों, हम प्याज के तने को खाते हैं। प्याज का तना जो है वो बल्ब के रूप में रूपांतरित हो जाता है। हम प्याज के तने का सेवन करते हैं, उसको हम खाते हैं। हम अदरक को भी खाते हैं, वो भी क्या होता है, जमीन के नीचे होता है, लेकिन पौधे का तना होता है वो, ना कि पौधे की जड़ होती है। हम बच्चों, तने के रूप में आप सभी लिख रहे हैं, प्याज और अदरक को हम तने के रूप में खाते हैं। आलू को भी हम तने के रूप में ही खाते हैं, और हम गन्ने को भी, गन्ने के तने को ही हम खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियां। पत्तियां, कौन कौन से पौधे की हम पत्तियों को खाते हैं वो आपको लिखना है। कौन कौन से पौधे के हम पुष्प को खाते हैं, यानी कि फ्लावर ईटेबल पार्ट के रूप में यूज करते हैं, उसको लिखना है आपको। हम कौन कौन से पौधे की बीज को खाते हैं, आपको उसको लिखना है। हम कौन कौन से पौधे के फल को खाते हैं, आपको उसको लिखना है। तो बच्चों, पत्तियों में आप सबको पता है कि साग के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली पत्तियां जो हैं वो है, एक तो पालक। पालक जो हरे रंग की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और इसमें आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो पालक की पत्तियां जो है वो हम खाते हैं, तो वो उसका एडिबल पार्ट होता है। एक और साग है जिसका नाम है चौलाई, इसके भी हम पत्तियों का ही सेवन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बथुआ, बथुआ के भी पत्तियों का ही सेवन किया जाता है, और मेथी जो है उसकी पत्तियां भी खाई जाती हैं, और मेथी का बीज भी खाया जाता है। मेथी का बीज भी खाया जाता है, मेथी की पत्तियां भी खाई जाती हैं। उसके बाद पुष्प की यदि हम बात करें तो देखो, बहुत बड़ा सा फूल होता है,
जिसको हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। ये एक ऐसा फूल है जिसको हम खाते हैं और ये एडिबल पार्ट है उस पौधे का। उसके अलावा कद्दू, जिसका हम फल का भी सेवन करते हैं, और कद्दू जो है उसके फ्लावर्स का भी पकौड़ी बना के खाया जाता है, पकौड़ा बना के खाया जाता है। तो कद्दू का फ्लावर भी एडिबल पार्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद बात करें बीज की, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगी, लेकिन आप इससे ज्यादा के बारे में जानते, जो आप लिख रहे हैं कम से कम 10-10 आप और लिख सकते हैं, है ना, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप बातचीत करेंगे तो आप ज्यादा जान पाएंगे। बीज की यदि बात करें, देखो मटर है, मटर के हम बीजों को खाते हैं, मटर के जो दाने होते हैं वही मटर का बीज होते हैं, यानी कि सीड होते हैं। हम कमल के भी बीजों को खाते हैं, ठीक है। हम मूंगफली, जो मूंगफली हम खाते हैं वो भी क्या है, वो भी उसका बीज है। और हम सरसों के भी बीज ही खाते हैं। उसके बाद यदि हम फल की बात करें तो केला, हम केला के फल खाते हैं। हम आम जो खाते हैं वो भी उस पौधे का फल ही होता है। हम सेब जो खाते हैं वो भी उस पौधे का क्या होता है, फल ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। फिर आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो एक और क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन लिखेंगे, शहद कैसे बनता है? शहद कैसे बनता है? आंसर में लिखेंगे मधु मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं, फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं। और मकरंद किसे कहते हैं? मीठे रस को, फूलों के मीठे रस को ही मकरंद कहते हैं। एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में और इसे अपने छत्ते में एकत्रित करती हैं। या कह सकते हैं कि भंडारित करती हैं। और फिर लिखेंगे फूल और उसका मकरंद, फूल और उसका मकरंद
वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होता है, कुछ ही समय में उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ये लिख लेंगे आप लोग, फिर आप नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे और क्वेश्चन के आंसर को पूरा करेंगे। ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, इसका उपयोग किया जा सके, किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं, शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सभी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने भोजन कहाँ से आता है ये वाला इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर किए। आशा करती हूँ आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा और आपको जो भी बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ भी सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।